वेलकम टू नव क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के फंक्शंस। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें और इसके साथ एक बेल है उसे ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस आपकी ईमेल में मिल जाए जब भी मैं अपनी न्यू लेक्चर अपलोड करूं। लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज लेक्चर। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक स्टैंड अलोन फंक्शन भी कहलाता है और ये एक प्राइमरी फंक्शन भी है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। ये एक अलग भी हम इसको कह सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक अलग डिपार्टमेंट भी है और ये एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का खुद का एक फंक्शन भी है। ठीक है, तो एक बहुत मेन इम्पॉर्टेंट टर्म मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर। पैट मैकलेगन ने आइडेंटिफाई किए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के फंक्शंस। ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है आपके फ्यूचर एग्जाम्स में, सो प्लीज नोट दिस। पैट मैकलेगन sought to identify human resource development roles and competencies। पैट मैकलेगन ने HRD फंक्शंस को आइडेंटिफाई किया और अपना एक ओरिजिनल HR व्हील बनाया जिसके अंदर 3 कंटेंट्स थे, 3 प्राइमरी HRD के फंक्शंस थे। पहला फर्स्ट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सेकेंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड थर्ड करियर डेवलपमेंट। सो अब हम इनको डिटेल में समझते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को हम T&D भी कहते हैं, जो कि फंक्शन है HRD का और ये फोकस करता है चेंजिंग और इम्प्रूविंग द नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल्स की नॉलेज को इम्प्रूव करने में, स्किल्स को इम्प्रूव करने में और उनके एटीट्यूड को इम्प्रूव करने में। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? KSAs, नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रेनिंग क्या है और फिर हम डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। ट्रेनिंग इज टाइपिकली इन्वॉल्विंग providing employees the knowledge, skills needed to do particular job, though attitude change may also be attempted। ट्रेनिंग में इंक्लूड होता है उनको नॉलेज प्रोवाइड करना, स्किल्स प्रोवाइड करना कि कैसे काम किया जाए और उनको एटीट्यूड को भी चेंज करना पड़ सकता है इसके अंदर। ठीक है, जबकि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में क्या होता है, उसके अंदर ये एक लॉन्गर टर्म फोकस है, लोगों अपने वर्कर्स के ऊपर लॉन्गर टर्म फोकस है ऑन प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल while also increasing the capacity of employees to performing their current job। हम इसमें डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में उनकी फ्यूचर जॉब्स को भी इम्प्रूव कर रहे हैं और उनकी करंट जॉब के ऊपर भी हमारी नज़र है। ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ शुरू कहाँ से होती है? शुरू होती है जब एक नया एम्प्लॉय एंटर करता है ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, यूजुअली इन फॉर्म ऑफ एम्प्लॉय ओरिएंटेशन एंड स्किल्स ट्रेनिंग। एम्प्लॉय ओरिएंटेशन एक तरीके का प्रोसेस है बाय विच न्यू एम्प्लॉयज़ लर्न इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़, कि ऑर्गेनाइजेशन की इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ क्या है और उसके नॉर्म्स क्या है। ठीक है, और अपनी वर्किंग रिलेशनशिप्स को भी इस्टेब्लिश किया जाता है इसमें, इस्टेब्लिश वर्किंग रिलेशनशिप्स एंड लर्न हाउ टू फंक्शन विद इन देयर जॉब्स, कि अपने जॉब्स के अंदर कैसे फंक्शन करना है। स्किल्स एंड टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देन नैरो इन स्कोप। अब जो स्किल्स और टेक्निकल ट्रेनिंग्स है ये इनका स्कोप कम है। इसका स्कोप क्या है? टू टीच द न्यू एम्प्लॉय पर्टिकुलर स्किल्स और एरिया ऑफ नॉलेज टू डू द पर्टिकुलर जॉब ओनली। इसके अंदर हम सिखाते हैं, HRD सिखाता है कि कौन से स्किल्स चाहिए और क्या क्या नॉलेज चाहिए एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए। ठीक है, फिर आ जाती है कोचिंग एंड काउंसलिंग। वंस न्यू एम्प्लॉय हैव बिकम प्रोफिशिएंट इन देयर जॉब, जब एक एम्प्लॉय अपने जॉब में प्रोफिशिएंट हो जाता है तो HRD एक्टिविटीज़ जो है वो फोकस करती हैं डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के ऊपर, स्पेशली कोचिंग एंड काउंसलिंग्स। कोचिंग प्रोसेस में इंक्लूड होता है एनकरेज्ड टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इंडिविजुअल्स आर एनकरेज्ड टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ देयर एक्शंस। अब इंडिविजुअल्स जो है अपने काम को जो वो कर रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करने के लायक हो जाते हैं और उनको इनकरेज किया जाता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करें। ठीक है, और काउंसलिंग
technique are used to help employees deal with personal problems that may interferes with the achievement of these goals. उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस किया जाता है काउंसलिंग में, जो कि शायद उनके गोल्स को अचीव करने के बीच में रास्ते में आ रही है। ठीक है, इनमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, जैसे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, अगर उनको स्ट्रेस है तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, इसके लिए काउंसलिंग दी जाती है उनको। अगर किसी को स्मोकिंग की ज़्यादा आदत है तो उसको कैसे छुड़ाया जाए, उनका फिटनेस, अगर उनको खाना पीना सही नहीं मिल पा रहा, उनका वेट लॉस क्यों हो रहा है, वेट कंट्रोल, तो उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से वो काम अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए उनको काउंसलिंग दी जाती है। नाउ वी डिस्कस डेवलपमेंट पार्ट। डेवलपमेंट इज़ टू प्रिपेयर individuals for their future responsibilities while increasing the capacity to perform their current job as well. उनको future responsibilities के लिए भी तैयार किया जाता है current task को करने के साथ साथ। ठीक है, ये प्रोग्राम इंश्योर करते हैं मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स के पास उनकी नॉलेज और स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो उनकी पोजीशंस को अच्छे से यूज़ कर सके और उनकी पोजीशंस को अच्छे से काम मिला सके। It means managers and supervisors have the knowledge and skills necessary to be effective in their positions. These programs may include supervisory training. इन प्रोग्राम्स में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, सुपरवाइज़र को ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी जॉब रोटेशन की जाती है, सेमिनार्स और कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी कोर्सेज के लिए भी उनको भेज सकते हैं। तो नाउ वी अंडरस्टूड दिस, वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। Organizational development is defined as the process of enhancing the effectiveness of an organization and well-being of its member through planned interventions that apply behavioral science concept. तो हम यहाँ पर important term आती है planned interventions. ओके, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट्स की अब हम इंटरवेन करते हैं, हम इंटरफेयर कर रहा है ओडी इंटरवेंशंस है अब यहाँ पर, जो कि अप्लाई करती हैं बिहेवियरल साइंस के कंसेप्ट्स, कि कैसे उनके बिहेवियर्स को चेंज किया जा सके ताकि वो अपना टास्क सही से करें और ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल्स को अचीव कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर बिहेवियरल साइंस की कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का एक मेन फंक्शन सामने आता है चेंज एजेंट। The role of HRD professional involved in an OD intervention is generally to function as change agent. Okay, facilitating change often requires counseling, consulting with and advising line managers on strategies that can be used to affect the desired change. इसमें हम कंसल्ट करते हैं और लाइन मैनेजर्स को एडवाइस भी किया जाता है कि वो कौन कौन से स्ट्रेटजीज बनाए ताकि अगर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक चेंज करना है तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोफेशनल में ऑल्सो बिकम डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कैरिंग आउट इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज। ऑर्गेनाइजेशन को जो चेंज लाना है अपनी कंपनी में उसको कैसे लाया जा सकता है, उसकी प्लानिंग की जाती है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। करियर डेवलपमेंट में दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, career planning and career management. Career planning involves activity performed by an individual, often with assistance of counselors and others, to assess his or her skills and abilities in order to establish realistic career plan. Career planning activity जो होती है individuals के द्वारा परफॉर्म होती है और इसके अंदर असिस्टेंस लिया जाता है, यानी कि इसके अंदर काउंसलिंग ली जाती है एक्सपर्ट्स की ताकि वो अपने करियर को प्लान कर सके और उसके लिए जो रिक्वायर्ड स्किल्स है और एबिलिटीज़ है उनको वो इस्टेब्लिश कर सके ताकि उनके करियर प्लान के अकॉर्डिंग वो रियलिस्टिकली उसमें आगे बढ़ पाए। करियर मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होता है नेसेसरी स्टेप्स लेना टू अचीव दैट प्लान। उस प्लान को अचीव करने के लिए नेसेसरी ज़रूरी स्टेप्स लिए जाते हैं। What an organization can do for foster employee career development, कि करियर जो उनके एम्प्लॉयज़ की करियर डेवलपमेंट है उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, तो इसलिए करियर मैनेजमेंट सेल प्रॉपर बनाया जाता है। इस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है करियर डेवलपमेंट और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए। उनके करियर प्लान्स को अचीव करने के लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट उनको प्रोवाइड किया जाता है।
Career plans can be implemented at least in part through the organization training and programs. Now this topic is very important. New learning and performance wheel. जो पहले मैकलेगन ने 3 प्राइमरी HRD के फंक्शंस दिए थे अपने छोटे व्हील में, उसी को एक्सपेंड करके नया व्हील बनाया गया, न्यू लर्निंग एंड परफॉर्मेंस व्हील. ओके, तो ये अब किसने बनाया था, इनका नाम नोट करने वाला है, नोट कीजिए. पॉल बानथाल, PAUL, पॉल बानथाल, BERNTHAL. पॉल बानथाल और उनके कलीग्स ने मिलकर ये नया लर्निंग एंड परफॉर्मेंस व्हील बनाया. बहुत सारी चीज़ें थी जो पहले इंक्लूड नहीं हो पाई, वो इसमें इंक्लूड की गई. सबसे पहले इसका जो सेंटर पॉइंट है उसे डिस्क्राइब करेंगे, बिजनेस स्ट्रेटेजी. इसको एक हब माना गया, सेंटर माना गया कि सारे HRD एफर्ट्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के एफर्ट्स जो है वो बिजनेस स्ट्रेटेजी को माइंड में रखते हुए किए जाएंगे कि क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस स्ट्रेटेजी है. सेकेंडली, हम ऊपर के राइट हैंड साइड वाले स्टॉक को डिस्कस करेंगे. ऊपर से राइट हैंड साइड का स्टॉक क्या कहता है, ये कहता है ट्रेडिशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो फंक्शंस है वो कैसे इंपॉर्टेंट है HRD के लिए, जो कि हम पहले पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं. सो थर्डली हम बात करते हैं लोअर राइट स्टॉक की. जो नीचे से राइट हैंड साइड का स्टॉक है ये बताता है कि हाउ अदर ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन्स आर ऑल्सो मेजर ड्राइवर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस. ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के डिसिप्लिन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सेल्स, प्रोडक्शन, फाइनेंस. ठीक है. फाइनली बहुत इम्पोर्टेंटली फॉर आवर पर्पस इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द डायग्राम का लेफ्ट हैंड साइड जो डिपिक्ट करता है एक्सपेंडेड व्यू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का. यू कैन सी दिस द कोर function of human resource development, career management, managing organizational change and their development, जो कि मैकलेगन ने पहले कहे थे, वो भी इस स्टॉक में इंक्लूडेड है. rather than primarily training and development, सिर्फ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ही नहीं, ब्रॉडर कंसेप्ट भी इसमें लाया गया. इसका फोकस था मेन लर्निंग एंड परफॉर्मेंस में, कैसे लर्निंग जो है परफॉर्मेंस को एनहांस करती है. ठीक है. इन लीड फंक्शन सच एज मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, इसका मेन फंक्शन था कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को कैसे मैनेज किया जाए, और मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज आर कंसिडरेबली ब्रॉडर देन व्हाट ट्रेडिशनली हैव बीन व्यूड इन द वेन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. अब ब्रॉडन कंसेप्ट था चेंज को कैसे मैनेज किया जाए, ऑर्गेनाइजेशन के नॉलेज को कैसे मैनेज किया जाए. आई थिंक दिस एक्सपेंडेड व्हील प्रोवाइड्स अस एक्सीलेंट पिक्चर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. ये एक एक्सीलेंट पिक्चर हमें प्रोवाइड करता है हाउ इट फिट्स विद ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन, और ये ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस के साथ कैसे फिट होता है ये बताता है. इट ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्स ऑन ongoing discussion considering parameters of HRD as well as the value added by research and practice in this area. HRD के एरिया में कौन कौन से रिसर्च और उनकी प्रैक्टिसेस की जाती है और HRD के क्या क्या पैरामीटर्स है, उन डिस्कशंस को एक जारी रखने वाला व्हील है ये. अब हम बात करते हैं इसका, एक्सपेंड करते हैं इसकी बिजनेस स्ट्रेटेजी पे. बिजनेस स्ट्रेटेजी एक हब है इस व्हील का कि सारे जो HRD के फंक्शन है सब और दूसरे फंक्शंस भी है, सब के सब किस दिशा में जाते हैं, किस ऑर्डर में जाते हैं, ये सब जाते हैं बिजनेस की स्ट्रेटेजी को ग्रास्प करने के लिए कि क्या बिजनेस की स्ट्रेटेजी है. और इनका लिंक है, यहाँ पर मेन लिंक अराइज होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का. हम स्ट्रेटेजिक एंड मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में भी समझेंगे. we'll discuss about this in our next lectures as well. So here we end up with our today's lecture. Next we are going to discuss about critical issues of HRD. So keep watching our classes. Please like, subscribe and ring the bell. Share my videos. Ask your friends to come and subscribe so that you will learn in discussion में, ताकि आप एक डिस्कशन में लर्न कर सको. अगर आपको कोई प्रॉब्लम और क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. थैंक यू.